नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएएस पीसीएस मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने पहले उसका थ्योरी पोर्शन देखा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है चैप्टर, पहले हमने इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी देखी। अब हम यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये 25 स्टेट्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो 25 स्टेट्स के प्रश्न हैं जो पीसीएस में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम देखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उससे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य थे उनको देखे। अब हम उस चैप्टर पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन हम प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इसकी पहली क्लास में दोस्तों हमने 15 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। 15 क्वेश्चंस को हमने देखा था अच्छी तरीके से। ये जो हम क्वेश्चंस देखते हैं ये हम सिर्फ आंसर बता के आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि वहाँ पे उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको यहाँ पे चर्चा किया जाता है, बार बार किया जाता है। क्योंकि हम किसी चीज़ को जब बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। तो ये चीज़ें होती है ना कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये संभावनाएं कम हो जाती है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे चीज़ों को बार बार डिस्कस करते हैं। तो कल हमने 15 क्वेश्चन तक देखा था और आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। आज कल हमने 15 क्वेश्चन तक देखा था और आज हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता से जो महान स्नानागार मिला है ये कहाँ पे पाया गया है, ठीक है। ये महान स्नानागार कहाँ पे मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है, लोथल से मिला है या फिर कालीबंगा से मिला है? आप देखेंगे कि ये यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो महान स्नानागार मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो महान स्नानागार मिला है ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो ये स्नानागार मिला है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 55 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 33 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी जो है लंबाई कितनी है 55 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है तो ये 33 मीटर है। और ये जो स्नानागार है दोस्तों, ये स्नानागार यहाँ की कहा जाए तो ये विशाल स्थापत्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैसा, ये विशाल स्थापत्य है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें जो है चारों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये जो स्नानागार है इसमें चारों तरफ से दोस्तों सीढ़ियां बनी हुई हैं इसमें आने के लिए। और सीढ़ियां जो है सीढ़ियां बनी है, साथ ही जो इसके फर्श बने हैं, इसके जो फर्श बने हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा वो पक्की ईंटों से इसके फर्श बने हैं। और यहाँ पे जो है कमरे भी बने हुए हैं, यहाँ से अन्नागार भी मिला हुआ है, ठीक है। और ये उम्मीद लगाई जाता है कि ये जो स्नानागार रहा होगा दोस्तों, इसका प्रयोग जो है वो किसी धर्म अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। ये इतना विशाल स्थापत्य है दोस्तों कि इसको देख करके, इसके स्नानागार को देख करके दोस्तों ध्यान रखिएगा मार्शल ने क्या कहा था, मार्शल ने कहा था कि ये जो स्नानागार है ये उस समय की, तत्कालीन समय की जो है एक आश्चर्यजनक दोस्तों इसको आश्चर्यजनक स्थापत्य कहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसने कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक स्थापत्य की संज्ञा किसने दिया है तो मार्शल ने दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो, ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था तो मोहनजोदड़ो की खोज किया था दोस्तों रखाल दास बनर्जी ने, आरडी बनर्जी ने इसकी खोज किया था। कब किया था 1922 में किया था, ठीक है। ये कहाँ पे है, इसका स्थान कहाँ पे है, ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये कहाँ पे है तो ये पाकिस्तान के, कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। जिला पूछ ले तो लरकाना जिला में है। कहाँ पे दोस्तों ये लरकाना जिले में है, ठीक है, यहाँ पे ये अवस्थित है। नदी पूछ ले तो ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे इसको हमने देखा। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या हमें किसी अन्य चीजों का भी साक्ष्य मिलता है तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि मोहनजोदड़ो से हमें अन्य साक्ष्य क्या मिले हैं। तो हमें सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ से नर्तकी मिली है, क्या मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, पुजारी मिला है, ठीक है, पुजारी मिला है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ से जो है सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। किसका, सूती कपड़े का साक्ष्य हमें यहीं से मिला है। हमें यहाँ से दोस्तों सर्वाधिक मुहरें मिली हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें जो है मोहनजोदड़ो से
पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पशुपतिनाथ की मुहर मिली है दोस्तों। ये पशुपतिनाथ की जो मुहर है ये प्रदर्शित करती है कि उस समय इनकी जो आस्था रही होगी वो शैव धर्म में रही होगी। ठीक है, पशुपतिनाथ का जो यहाँ पे पशुपतिनाथ का जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि ये भगवान शिव का के पुजारी ये लोग रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से इसको हमने देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है फिर से कि महान स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल पर पाया गया है। अब इसका स्थल पूछ रहा है कि कहाँ से मिला है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, हमने इसको देखा कहाँ से, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, रोपड़, ये रोपड़ जो स्थल है दोस्तों, ये रोपड़ स्थल ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। रोपड़ जो स्थल है ये पंजाब राज्य में है। कहाँ पे है, ये पंजाब राज्य में है रोपड़ स्थल। ठीक है, और ये हड़प्पा, हड़प्पा स्थल सभी को पता है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ पे है दोस्तों, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, अगर जिला पूछ ले तो मांट गोमरी जिले में। कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले में। कौन सी नदी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रावी नदी के तट पे ये स्थल है। ठीक है, जिसकी खुदाई किसने किया था, इसकी खुदाई दोस्तों 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खुदाई किया गया था। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सभी को पता है, पर फिर भी हम इसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं। कालीबंगन, कालीबंगन सभी को पता है ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे, ये राजस्थान में है दोस्तों, घग्गर नदी के तट पे है। कहाँ पे, तो ये घग्गर नदी के तट पे ये स्थल अवस्थित है। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है, यहाँ पे किन चीजों का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो नालियां हैं, यहाँ की जो नालियां हैं दोस्तों वो पकी ईंटों की बनी हुई हैं। ठीक है, पकी ईंटों से इनकी नालियां बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ से अलंकृत ईंट मिली है। ठीक है, यहाँ से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था जो कि कालीबंगन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों ऐसे अगर नहीं वाले प्रश्न आते हैं तो आप विशेष करके इन प्रश्नों पे ध्यान दिया करिए। ठीक है, गोला कर दिया करिए। इससे क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे जल्दी में रीड करते हैं, पूछ रहा है क्या सत्य नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया है और हम उसको सत्य समझ के टिक कर देते हैं, तो आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हमें जो पेपर हम पढ़ते हैं वो हमें बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कि शहरों में सटीक जल निकासी व्यवस्था थी। देखिए हमने पढ़ा है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो शहर है वहां पे हमको जल निकासी व्यवस्था का, सटीक जल निकासी व्यवस्था का हमें मिलता है, क्योंकि उस हर घर में हमें नालियां मिलती हैं और वो नालियां जो है एक मेन नाले से उसको जोड़ दिया जाता है और वो नालियां प्रॉपर जो है सफाई हुआ रहता था, पकी ईंटों से बनी होती थी, नालियां ढकी हुई होती थी। इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे, तो बिल्कुल सही है, इसका हमें प्रमाण मिलता है। इनका जो गोदीवाड़ा हमें मिलता है, ठीक है, इनका जो हमें गोदीवाड़ा मिलता है लोथल से, लोथल से जो हमें इनका गोदीवाड़ा मिलता है, इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि इनका व्यापार उन्नत दिशा में था। साथ ही जो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका जो है व्यापार होता था, इसका हमें प्रमाण मिला है, क्योंकि यहाँ के जो अभिलेख है वहां पे मेलुहा शब्द का प्रयोग जो किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों फारस की मुहर मिली है, ठीक है, फारस की मुहरें मिली हैं। ये सभी इन चीजों की तरफ संकेत कर रही है कि उस टाइम में इनका व्यापार बहुत फल फूल रहा था, जिसके बदौलत ही इनकी ये जो सभ्यता है वो इतनी डेवलप हो पाई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा रक्षा उपकरण वगैरह का साक्ष्य नहीं मिलता है, जिससे ये लगता है कि ये लोग ज्यादा युद्ध प्रेमी नहीं थे, ये बहुत शांतिप्रिय थे, जो अपने व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ा करके और अपने देश का समृद्धि करते थे, विकास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि मातृ देवी की पूजा करते थे। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, मातृ देवी की पूजा करते थे, इसका हमें प्रमाण मिला, क्योंकि हमें जो बहुत सारी जो मुहरें मिली हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, वो मातृ देवी की मिली हैं। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे होंगे वो शायद उनका मातृत्व प्रधान देश रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जो है मातृ देवी की पूजा का संकेत मिलता है यहाँ से। और डी कह रहा है कि लोहे के बारे में वो लोग जानते थे, तो आप सभी लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। डी वाला जो है वो सही नहीं है। देखिए ये पीसीएस यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, लोहे के बारे में जानकारी कब होती है, तो जब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल आता है, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे के बारे में जानकारी होती है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते हैं, उनको सोने के बारे में जानकारी थी। ठीक है, सोने के बारे में जानकारी थी, चांदी के बारे में उनको जानकारी थी, तांबे की जानकारी थी, ठीक है, तांबे की थी, कांसे की थी, ठीक है, कांसे की थी, इन सभी धातुओं के बारे में इनको जानकारी थी, पीतल की थी। परंतु दोस्तों ध्यान रखिएगा उनको जो है सोने की, लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि चहुंदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किया गया था। जो चहुंदड़ो स्थल की खुदाई किया गया था उसका निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। किसने किया था? ये यूपी लोअर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चहुंदड़ो के बारे में पूछ रहा है कि चहुंदड़ो के बारे में दोस्तों इसका जो खुदाई किया गया था इसका निर्देशन किसने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो चहुंदड़ो है ये पहली चीज तो ये स्थल है कहाँ पे। ध्यान रखिए हमने अभी देखा मोहनजोदड़ो। ठीक है, हमने मोहनजोदड़ो को देखा दोस्तों। मोहनजोदड़ो से ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर, कितना 130 किलोमीटर दूर ये स्थल है चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो ये स्थल है। अब ये जो चहुंदड़ो स्थल है ये भी पाकिस्तान में ही है। वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में दोस्तों ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में ही है। ठीक है, ये सिंध प्रांत में ही है। और अगर नदी पूछे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सिंधु नदी के तट पे ये स्थल है। दोस्तों ये जो चहुंदड़ो स्थल है ये ध्यान रखिएगा ये उत्तर हड़प्पा का स्थल है। कैसा है दोस्तों? ये उत्तर हड़प्पा का स्थल है। यहाँ से हमें साक्ष्य क्या मिला है, फटाफट पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला है वो हमें बहुत सारे मन के बनाने का, ठीक है, मन के बनाने का हमें बहुत साक्ष्य मिला है। मतलब जो चहुंदड़ो वासी रहे होंगे दोस्तों ये लोग एक कुशल कारीगर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सारे मन के बनाने का उद्योग मिले हैं। मन के बनाने का प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ से? चहुंदड़ो से। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों इसकी जो खोज किया गया था, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी जो खोज किया था वो 1931 में किसने किया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा 1931 में दोस्तों किया था एन जे ध्यान रखिएगा NG मजूमदार ने। किसने दोस्तों? NG मजूमदार ने दोस्तों इसकी खोज किया था। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि किसके निर्देशन में इसकी खुदाई हुआ था, ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। किसके निर्देशन में इसकी खुदाई हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए कि J.H. मैके के निर्देशन में इसकी खुदाई किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी क्योंकि मार्शल ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा था और दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी दोनों की सहायता से इन्होंने जो है खुदाई प्रारंभ करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी का? यहाँ पे दिया हुआ है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। ये UPPCS 1994 में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल इसका क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि ऑप्शन देख करके ही बहुत इजी इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में है? तो सभी को पता है इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। बिल्कुल 20 का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये जो हड़प्पा स्थल है, ठीक है, ये हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? हमने इस पे भी कंटिन्यू डिस्कस कर लिया। ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कौन सी नदी के तट पे है दोस्तों? तो ये रावी नदी के तट पे है। ठीक है, इसकी खुदाई किसने किया था? इसकी खुदाई जो किया था 1921 में। किसने किया था दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई किया था। ये सभी चीजें हमने देखा। और हड़प्पा से हमें किन चीजों का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से हमें साक्ष्य क्या मिला है? तो यहाँ से हमें अन्नागार मिला। ठीक है, 6 कमरों वाला, ध्यान रखिएगा 6 कमरों वाला 2 अन्नागार मिला है। अगर टोटल देखें तो हमें 12 कमरों वाला अन्नागार मिलता है। ठीक है, ये अन्नागार मिलता है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिलता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा इसके अलावा हमें हड़प्पा से किन चीज़ों की प्राप्ति, किस चीज़ों का हमें जानकारी होती है? तो इनके जो है नगर, इनका जो नगर नियोजन है इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इनके नगर नियोजन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ से दोस्तों ध्यान रखिएगा हड़प्पा से हमें क्या मिला है? तो हड़प्पा से दोस्तों हमें पुजारी की प्रतिमा प्राप्त होती है। किसकी? पुजारी की प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमको एक यहाँ से एक हमें क्या मिला दोस्तों? कब्रिस्तान की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहाँ से एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला हुआ है। ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिली हैं? तो हड़प्पा से मिली है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में पता, जैसे कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, आलमगीरपुर हो गया। ये सभी कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे दोस्तों? तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में। ये स्थल कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के तट पे है। इन सभी चीजों को हमने कंटिन्यू देख लिया है। ठीक है, SR राव के द्वारा दोस्तों इसकी खुदाई करवाई गई थी। ये सभी चीजें हमने देखी है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में भी हमने कंटिन्यू डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आया है एक आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर है, देखिए ये आलमगीरपुर कहाँ पे है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे है दोस्तों? ध्यान रखिएगा ये मेरठ जिले में है। कहाँ पे? तो दोस्तों ये मेरठ जिले में है। ठीक है, नदी पूछे तो ध्यान रखिएगा हिंडन नदी के तट पे है। हिंडन नदी के तट पे है ये।
और दोस्तों ये आलमगीरपुर जो है, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, इसकी ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सा स्थल करता है? तो ये आलमगीरपुर करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अवशेष पाए गए हैं वह कहाँ है? तो यहाँ पे बेसिकली रंगपुर के बारे में पूछ रहा है कि जो रंगपुर है ये एक ऐसा स्थल है, तो ये हड़प्पा कालीन स्थल है, और पूछ रहा है कि इसके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मतलब ये जो रंगपुर है ये किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पंजाब है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सौराष्ट्र है और राजस्थान है। ये आरएस प्रीलिम्स 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, रंगपुर जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो रंगपुर है ये रंगपुर कहाँ पे है? तो ये सौराष्ट्र में है। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र मतलब दोस्तों कि ये जो स्थल है ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है। कौन सी नदी के तट पे? ध्यान रखिएगा, ये मादर नदी के तट पे है। कौन सी नदी दोस्तों? तो ये जो है वो मादर नदी के तट पे ये स्थल अवस्थित है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि ये जो रंगपुर स्थल है, ठीक है, ये जो रंगपुर स्थल है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो रंगपुर स्थल है दोस्तों, यहाँ से हमें हड़प्पा कालीन के तीनों चरणों का, ठीक है, जैसे हड़प्पा है तो यहाँ पे हमें पहली चीज तो प्राक हड़प्पा, ठीक है, प्राक हड़प्पा हो गया, फिर परिपक्व जो हड़प्पा हो गया, परिपक्व हड़प्पा हो गया, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, और इसके अलावा उत्तर हड़प्पा, इन तीनों का ही जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, इन तीनों का जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है? तो वो हमें रंगपुर से मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रंगपुर कहाँ पे है? ये सौराष्ट्र में है, मादर नदी के तट पे है। यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, दधेरी जो स्थल है ये उत्तर हड़प्पन कालीन स्थल है, ये किस राज्य में है? जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में या यूपी में? यूपी पीसीएस में 2014 में पूछा गया है। ये जो दधेरी स्थल है इसकी स्थिति पूछ रहा है कि ये किस राज्य में इसका लोकेशन है। ठीक है, दधेरी स्थल, देखिए जो दधेरी स्थल है ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये पंजाब में है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ पे? तो ये लुधियाना में है। ठीक है, ये लुधियाना, पंजाब के दोस्तों ये लुधियाना में है। और यहाँ से जो है वो चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। ठीक है, क्या मिला है? ध्यान रखिएगा, यहाँ से दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। ये हमें किस तरफ संकेत कर रहे हैं? जो चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं दोस्तों ये हमें संकेत कर रहे हैं कि आर्यों का आगमन हो चुका है। ठीक है, ये आर्यों के आगमन की सूचना देते हैं। ये आर्यों के आगमन की सूचना देते हैं। ठीक है, ये आर्यों के आगमन की सूचना देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा स्थल है? हमने अभी इसको देखा कि ये कैसा स्थल है। ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि यहाँ से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, और ये आर्यों के आने, जो आर्यों का आगमन हो रहा है उनकी सूचना ये देता है। कौन सा स्थल दोस्तों? दधेरी कहाँ पे है ये? तो ये पंजाब राज्य के लुधियाना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए और देखिए सभी को पता है, देखिए हरियाणा में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों उसका क्या नाम है? राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा का कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी, और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा है बनावली, जहां से हमें पकी मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, बनावली हो गया। यूपी में कौन से स्थल है? फटाफट इनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आप यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूपी में कौन सा स्थल है दोस्तों? तो अभी हमने आलमगीरपुर को देखा ही, अभी हमने आलमगीरपुर को देखा। ठीक है, आलमगीरपुर को हमने देखा। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे हुलास को देख लेते हैं, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, हुलास हो गया, मंडी हो गया, ये सभी कैसे स्थल है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थल स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए इसका भी जवाब आपको क्वेश्चन में देख के ही मिल जा रहा होगा। इसके आंसर को अगर आप देखेंगे कि भारत में कौन सा स्थल है, अरे हमें देख के पता चल रहा है कि लोथल, हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, इसका सही जवाब सी हो जाएगा कि लोथल जो है वो भारत राज्य में है। ठीक है, भारत में भी कहाँ पे है? तो हमने इसको देखा कि दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में ये अवस्थित है। कौन सी नदी के तट पे अवस्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पे अवस्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पे अवस्थित है। इस स्थल की खोज किसने किया था? खुदाई किसने किया था? तो SR राव ने दोस्तों इसकी खुदाई किया था। ठीक है, और हमें यहाँ से किन चीजों का साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ से हमको यज्ञ वेदी मिलती है। ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ से दोस्तों यज्ञ वेदी मिलती है, हमको यहाँ से बाजरा मिलता है,
चावल मिलता है, ठीक है, चावल मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ से हमको युगल समाधि मिलती है, युगल समाधि मिली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तो आपको पता ही है कि यहाँ से हमको क्या मिला है, तो यहाँ से हमको दोस्तों गोदीवाड़े का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, गोदीवाड़े का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, तो ये है लोथल स्थल से, ठीक है, इसका व्यापार होता था। ये पश्चिम एशिया के देशों में लोग अपना व्यापार करते थे। इन सभी चीजों की जानकारी हमें लोथल से मिलती है। यहाँ पे और भी देशों की वस्तुएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही स्थल कहाँ पे हैं, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हैं, तो ये पाकिस्तान में है। और इनके बारे में हम ऑलरेडी अभी बहुत कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिन्हें हमें देखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें 24 नंबर क्वेश्चन कि लोथल के पुरातात्विक स्थल द्वारा दर्शाया गया हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित था। देखिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये जो लोथल जो स्थल है ये अभी पूछ रहा है कि कौन सी नदी के तट पे है, नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा है। ये नदी का भी नाम ऐसे दिया हुआ है कि एकदम कोई भी इंसान जो है वो आसानी से इसको टिक कर सकता है, ठीक है। देखिए अभी हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं लोथल, जो कि गुजरात राज्य में है, ठीक है। और यहाँ से गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है, और ये भोगवा नदी के तट पर। इसका सही जवाब दोस्तों वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगली तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता लोथल कहाँ पे स्थित है। फिर से सेम रिपीटेड क्वेश्चन, और देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा, फिर यूपीपीसीएस में 2009 में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। कि जो हड़प्पा सभ्यता जो लोथल है, लोथल ये जो स्थल है दोस्तों ये कहाँ पे है, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सभी ने देखा कहाँ पे है, ये गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से स्थल हमें देखने को मिलते हैं, फटाफट हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे लोथल हो गया, ये सभी को पता है, ठीक है, लोथल हो गया दोस्तों। इसके अलावा हमको क्या मिलता है, सुरकोतड़ा मिलता है। क्या मिलता है, सुरकोतड़ा मिलता है, सुरकोतड़ा यहाँ से मिलता है दोस्तों। इसके अलावा हमें यहाँ से कौन सा स्थल देखने को मिलता है, तो धौलावीरा हो गया, ठीक है, धौलावीरा स्थल देखने को मिलता है। रंगपुर देखने को मिलता है, ठीक है, धौलावीरा देखने को मिलता है, रंगपुर देखने को हमें मिलता है। ये सभी स्थल हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्तों, कि गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में सर्वाधिक स्थल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पंजाब की बात करें, पंजाब की बात करें, जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर हम पंजाब राज्य की बात करें, ये पंजाब राज्य में, ठीक है, तो हमें पंजाब राज्य में कौन कौन से स्थल देखने को मिलते हैं। तो पंजाब राज्य में सबसे पहले तो हमें रोपड़ देखने को मिलता है, ठीक है, हमें रोपड़ देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने अभी दधेरी देखा, जो कि उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल था, ये हमें पंजाब में देखने को मिला। राजस्थान की बात करें, हमें राजस्थान में कौन कौन से स्थल देखने को मिलते हैं, हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसका जो है देख लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान राज्य में हमें कौन सा स्थल देखने को मिलता है, तो राजस्थान में हमको कालीबंगन, कालीबंगन जो स्थल है दोस्तों, कालीबंगा, ये हमें राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है, घग्गर नदी के तट पे इसको हमने देखा है। सिंध, सिंध की बात करें, सिंध के बारे में कई बार हमने डिस्कस कर लिया। ये जो सिंध, सिंध के बारे में देखें, ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान राज्य में, कहाँ पे, ये पाकिस्तान जो देश है वहां पे है, पाकिस्तान में ये स्थल है दोस्तों। सिंध में देखेंगे तो हमें सिंध में 2 स्थल देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, फटाफट देख लेते हैं। तो हमें वहां पे एक तो मोहनजोदड़ो मिलता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो मिलता है, और दूसरा हमें मिलता है चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये 2 स्थल जो है दोस्तों ये सिंध प्रांत में है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जी, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा कौन से प्रांत में है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में है, ठीक है, हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। देखिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको हम कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, ठीक है। पूछ रहा बंदरगाह, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, बताने की जरूरत है कितनी बार हमने इस पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि बंदरगाह कहाँ पे था, ठीक है, बंदरगाह की बात कर रहा है कि इसका जो है बंदरगाह ये कहाँ पे था। देखिए इसका जो सही जवाब होगा सभी लोग को पता है, इस पे कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लोथल में, इसको हमने कंटिन्यू डिस्कस कर लिया। लोथल में जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, यहाँ से हमें इनका गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है, एक डॉकयार्ड इनका मिला है हमको यहाँ से। इसके अलावा हमने देखा यहाँ से युगल समाधि मिली है, जो भी चीजें मिली उसको हमने कंटिन्यू यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो हम अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह है। फिर से सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने। अलेक्जेंड्रिया, लोथल, राम महास्थानगढ़, नागपट्टिनम, सभी को पता है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह पूछ रहा है तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, कहाँ से, लोथल से, जो कि कहाँ पे, गुजरात राज्य में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ध्यान से देखिए, ये नहीं है।
अब यहाँ पे कालीबंगन दिया है, रोपड़ दिया है, पाटलिपुत्र दिया है, लोथल दिया है। ये एमपीपीसी प्रीलिम्स 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। पूछ रहा है कौन सा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। कालीबंगन इसको हमने देखा कहाँ पे है, ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है, घग्गर नदी के तट पे है, घग्गर नदी के तट पे है। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था, अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। रोपड़ इस स्थल को हमने देखा, ये पंजाब राज्य में है, ठीक है, ये पंजाब राज्य में ये अवस्थित है। कौन सी नदी पे, तो सतलुज नदी के, ध्यान रखिएगा, सतलुज नदी के तट पे ये स्थल जो है ये अवस्थित है। इन सारी चीजों को हमने देख लिया। लोथल, लेथल के बारे में देखा हमने, अभी कंटिन्यू देख रहे हैं, ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, भोगवा नदी के तट पे है। कौन सी नदी है, तो भोगवा नदी के तट पे है दोस्तों ये स्थल। और यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस चीजों को हम कंटिन्यू भी डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा पाटलिपुत्र, कौन सा स्थल दोस्तों, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र स्थल आपको देख के लग रहा होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ठीक है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का जो उदय ही होता है, ठीक है, पाटलिपुत्र का उदय ही कब होता है, तो देख लेते हैं जल्दी से। अभी हम चैप्टर जब आएगा तो हम चीजों को अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी भी देख लेते हैं। जैसे ये जो पाटलिपुत्र है ये कहाँ पे है, तो ये बिहार राज्य में, ठीक है, ये बिहार राज्य में है। लेकिन ये पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, राजधानी किसने बनाया था पाटलिपुत्र को, तो उदयन ने बनाया था, ठीक है, उदयन, जो कि हर्यक वंश का, कौन सा, हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र था और अपनी पिता की हत्या करके ये गद्दी पे बैठा था। अजातशत्रु का ये पुत्र था, ठीक है, उदयन। और इसी ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और उसको अपना राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। कंटिन्यू हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करते हुए ही आ रहे हैं कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है हड़प्पा का, ठीक है। आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। ये देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके हमने 4 सीमाओं को देखा था, ठीक है। एक तो इसका नॉर्थ था, एक इसका साउथ था, एक इसका जो दोस्तों एक ईस्ट था और एक इसका वेस्ट था। हमने इसकी सीमा देखा था। नॉर्थ में इसकी सीमा किससे लगती थी, मांडा से लगती थी, ठीक है। मांडा ये कहाँ पे था दोस्तों, तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में ये स्थल अवस्थित था। पूर्वी सीमा इसकी किससे लगती थी दोस्तों, तो आलमगीरपुर से लगती थी। किससे लगती थी, आलमगीरपुर से दोस्तों इसकी पूर्वी सीमा लगती थी और ये स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है दोस्तों वो दैमाबाद से, कहाँ से, वो दैमाबाद से लगती है और ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पे। इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है दोस्तों वो सुतकांगेडोर से लगती है। कहाँ से, सुतकांगेडोर से लगती है, ठीक है, जो कि ये पाकिस्तान में अवस्थित स्थल है, अफगानिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान में है ये, ध्यान रखिएगा, सुतकांगेडोर, वहां से इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सबसे बड़ा स्थल नहीं है, ये किसकी, उत्तर प्रदेश में। देख लिया हमने। कालीबंगन कहाँ पे है, तो ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है। लोथल को हमने देखा इनका गोदीवाड़ा क्षेत्र था और ये कहाँ पे है, तो ये भी जो है गुजरात राज्य में है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा दोस्तों तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, राखीगढ़ी। सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों, राखीगढ़ी। ये कहाँ पे है, ये हरियाणा राज्य में है, ठीक है, हरियाणा राज्य में है। कौन सी नदी के तट पे दोस्तों, ये घग्गर नदी के तट पे है, घग्गर नदी के तट पे ये स्थल अवस्थित है हरियाणा राज्य में, ठीक है। और ये जो है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। ये भारत में जो है सबसे बड़ा दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया है, इसकी खोज किसने किया है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो राखीगढ़ी स्थल दोस्तों इसकी खोज सूरज भान ने किया है। किसने किया दोस्तों, तो सूरज भान ने इस स्थल की खोज किया है, ठीक है। यहाँ से हमें किन चीजों की प्राप्ति हुई है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ ऐसा भी साक्ष्य मिला है जो राखीगढ़ी से, ठीक है। देख लेते हैं राखीगढ़ी से हमें किसका साक्ष्य मिला है। ध्यान रखिएगा यहाँ से हमें मिट्टी का रथ मिला है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमको मिट्टी का रथ प्राप्त हुआ है, मिट्टी का रथ। मिट्टी का रथ कहाँ से मिला है दोस्तों, ये राखीगढ़ी से मिला है, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। भारत में, फिर से वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन भारत में पूछ रहा है और ये झारखंड पीसीएस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राखीगढ़ी। कहाँ पे है ये, हम फिर से इसको देख लेते हैं। तो ये हरियाणा राज्य में है। कौन सी नदी के तट पे दोस्तों, ये घग्गर नदी के तट पे ये स्थल अवस्थित है। किस पे, घग्गर नदी के तट पे ये स्थल अवस्थित है। सूरज भान ने, किसने दोस्तों, सूरज भान ने इस स्थल की खोज किया था। सूरज भान ने इस स्थल की खोज किया था दोस्तों। और यहाँ से हमें मिट्टी का रथ प्राप्त हुआ है। किसका, तो मिट्टी का रथ। मिट्टी का रथ कहाँ से मिला है, तो ये मिला है राखीगढ़ी से, ठीक है। धोलावीरा को हमने देखा, धोलावीरा को फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। ये जो धोलावीरा स्थल है, ठीक है, ये धोलावीरा जो स्थल है दोस्तों ये कहाँ पे है, ये जो स्थल है दोस्तों धौलावीरा
ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से जल प्रबंधन का, किसका ध्यान रखिएगा, जल प्रबंधन का हमें साक्ष्य मिलता है, जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ से हमको 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिलता है, 10 अक्षरों वाला दोस्तों एक हमको जो है साइन बोर्ड कह सकते हैं, हमें साइन बोर्ड मिलता है, कहाँ से, धौलावीरा से मिलता है, ठीक है। इन सभी चीजों को हमने पहले भी डिस्कस किया है। कालीबंगन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ पे है, तो ये कालीबंगन कहाँ पे है दोस्तों, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। और यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, किसका, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जुते खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। लोथल को हमने देख लिया है, ये भी दोस्तों गुजरात राज्य में है। और यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, अनुष्ठान में, बलि प्रथा में, मातृ देवी में विश्वास करते थे। और ये आरएस 1993 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, चारों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं आप खुद देखेंगे कि बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। हम इसका करेक्ट जवाब क्या दें समझ में नहीं आता, आप इसके ऑप्शंस देखिए, खुद समझ में आ रहा होगा कि कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी लिपि कैसी थी इसकी, तो हमने देखा कि इनकी लिपि जो थी दोस्तों वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक इनकी लिपि है, लेकिन इनकी लिपि को हम अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसको पढ़ा नहीं गया है, ध्यान रखिए, इसको हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो हमें इनकी जानकारी कैसे प्राप्त हो। लेकिन फिर भी यहाँ से हमें जिन चीजों का साक्ष्य मिला है, ठीक है, जिन चीजों का साक्ष्य मिला है, जिन चीजों का हमें प्रमाण मिला है, इन प्रमाणों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि पहली चीज जो ये अपने मृतक को, जो इनके मृतक हो जाते थे दोस्तों, जो अपने ये मृतक को जब दफन करते थे तो उस दफन में ये क्या करते थे, उसके डेली प्रयोग की जो वस्तुएं होती थी उस वस्तुओं को ये रखते थे, साथ में खाने पीने की चीजें रखते थे, साथ में ये खाने पीने की चीजें रखते थे। ये चीजें हमें किस तरफ संकेत देती हैं, ये चीजें हमें इस तरफ संकेत कर रही हैं कि ये लोग आत्मा में विश्वास करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये आत्मा में विश्वास करते थे, इस चीजों की तरफ इनको संकेत हमें मिल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो है यज्ञ वेदी का प्रमाण मिला है, ठीक है। हमें यहाँ से दोस्तों यज्ञ वेदी मिला है, अग्नि कुंड मिला है, जिसको हम कह सकते हैं अग्नि कुंड। तो ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये लोग हवन वगैरह करते रहे होंगे, अग्नि कुंड वगैरह करते रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि आत्मा और ब्रह्म में ये लोग विलीन करते थे, तो इसको हमने साक्ष्य देखा ही है। अनुष्ठान वगैरह जो इनके रिचुअल्स होते थे उसका भी हमें प्रमाण मिलता ही है, जैसे इनका जो सरोवर मिला है, ठीक है, जो इनका स्नानागार मिला है, जो इनका स्नानागार मिला है दोस्तों, स्नानागार मिला है। इवन जो पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी या जो हम लोग कह सकते हैं योगी, जो योगी की मूर्ति है, ये सभी चीजें हमें किस तरह संकेत करती हैं कि शायद इनके कुछ रिचुअल्स थे उसमें ये बिलीव करते रहे होंगे। मातृ देवी की पूजा ये लोग करते ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक आंसर दे पाना कठिन है, फिर भी अगर एक किसका सही उत्तर मानना हो तो सर्वाधिक जो इतिहासकार है दोस्तों वो मातृ देवी में विश्वास करने को बताए हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, शिव की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो इनके पूजा का प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है, सर्वाधिक क्या है, इनकी मुहरें मिली हैं हमें। मुहरों से इनकी जैसे जानकारी जो मिलती है, मुहरों में भी एक श्रृंगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक श्रृंगी बैल का जो है वो सर्वाधिक अंकन हुआ है। जो एक श्रृंगी बैल है दोस्तों उसका सर्वाधिक अंकन हमें देखने को मिलता है, कहाँ पे, तो ये जो मुहर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुहरें मिली हैं उस पे हमें सर्वाधिक अंकन जो है एक श्रृंगी बैल का देखने का मिलता है। इसके अलावा उस पे हमें मानव का भी अंकन देखने को मिलता है, पशु पक्षियों का भी अंकन देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या है कि वहां पे हमें मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखिएगा कहाँ से, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है। उस मुहर पे क्या है दोस्तों, उस मुहर पे पशुपति शिव की, पशुपतिनाथ, उसको हम लोग पशुपतिनाथ की मुहर कहते हैं, उसमें पशुपतिनाथ का अंकन हुआ है, ठीक है। पशुपतिनाथ का जो संबंध जोड़ा गया है वो भगवान शिव से जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है, भगवान शिव से जोड़ा गया है। और ये जो पशुपतिनाथ की मुहर है इस पे आप देखेंगे कि एक उनकी से बड़ी बड़ी सींगें हैं, वो बैठे हैं, उनके अगल बगल कुछ जानवर बैठे। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन से जानवर जो उनके अगल बगल बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें बाघ है, हाथी है, ठीक है, बाघ है, हाथी है, गैंडा है,
इसके अलावा देखेंगे हम लोग गैंडा है, गैंडा के बाद से हिरण है, ठीक है, हिरण है। ये सभी जो जानवर हैं उनके अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि वो पूजा करते थे, किसमें करते थे, एक तो हमने देखा वो माता देवी की पूजा करते थे, दूसरे यहाँ पे शिव की आराधना करते थे। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के लिए किए गए पुरातात्विक उत्खनन के निदेशक कौन थे? किसके नेतृत्व में, किसके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किया गया था? क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टैड, किसकी अध्यक्षता में या किसके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जो शहर थे उनकी खुदाई किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि हमने देखिए पहले क्या देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, हड़प्पा की जो इनकी हड़प्पा के जो सबसे पहले जानकारी दिया था दोस्तों वो चार्ल्स मेसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन ने दोस्तों 1826 में ये चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जानकारी दिया था। उसके बाद से आता है टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम का, ठीक है, अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे दोस्तों, इनको क्या होता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को 1853 में 2 मोहरें मिलती हैं। इनको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 मोहरें मिलती हैं, लेकिन ये इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। फिर एएसआई के निदेशक बन के आते हैं दोस्तों जॉन मार्शल। क्या नाम है उनका? जॉन मार्शल दोस्तों इन चीजों को समझते हैं और ये 1920 में इस चीजों को समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को। और उसके बाद से 1921 में हड़प्पा का ये खुदाई करवाते हैं। किससे? दयाराम साहनी से, ठीक है। और 1922 में जो है ये आरडी बनर्जी से जो है दोस्तों ये खुदाई होती है मोहनजोदड़ो की। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये 2 व्यक्तियों को साथ में लेकर के किसने खुदाई प्रारंभ करवाया था? तो सर जॉन मार्शल ने करवाया था, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही सबसे पहले किया था, ठीक है। और जॉन मार्शल ने ही दोस्तों जब ये 2 नगर अस्तित्व में आए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इन्होंने कहा कि वो तत्कालीन विश्व की जो है, लगता है कि किसी जो मतलब एक विस्तृत साम्राज्य की 2 राजधानियां रही होंगी। किसी विस्तृत साम्राज्य की, इनका स्टेटमेंट है दोस्तों कि विस्तृत साम्राज्य की ये जुड़वा राजधानियां रही होंगी। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने देखा कि जो इनका स्नानागार मिला था, स्नानागार जब इनका मिला था दोस्तों, तो उस स्नानागार को देख करके मार्शल ने क्या कहा था कि ये आश्चर्यजनक जो है ये स्थापत्य है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देख करके कहा कि ये विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां रही होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े 2 भारतीय कौन थे? कौन से 2 भारतीय जिन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख ही लिया, पीछे डिस्कस भी कर लिया, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जॉन मार्शल ईश्वरी दास नहीं थे, क्योंकि जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के निर्देशन में उसकी खुदाई किया गया था, ठीक है। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। इसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। और देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित? यहाँ पे हड़प्पा दिया है और इसकी खुदाई किसने दिया है? लोथल है किसने किया है? सुरकोटदा किसने किया है? और धोलावीरा की किसने किया है? ये यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों सभी को पता है कि जो हड़प्पा शहर है, ठीक है, अभी हमने कंटिन्यू हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हड़प्पा की खुदाई किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने किया है। 1921 में इसकी खुदाई उन्होंने किया है, ठीक है। लोथल की खुदाई एसआर राव ने किया है। ये स्थल भारत में है। कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है, भोगा नदी के तट पे है। इसको हमने देख लिया। सुरकोदड़ा ये भी जो स्थल है दोस्तों ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, गुजरात राज्य में है। और इसकी खुदाई जेपी जोशी ने किया है। सुरकोदड़ा से आपको पता होगा कि सुरकोदड़ा से क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो सुरकोदड़ा स्थल है दोस्तों, सुरकोदड़ा जो स्थल है, यहाँ से घोड़े का साक्ष्य मिला है। किसका? तो घोड़े का साक्ष्य मिला है। मतलब घोड़े का साक्ष्य देखें तो वहां पे हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं। कहाँ से? सुरकोदड़ा से। लेकिन यहाँ पे जो धोलावीरा स्थल है दोस्तों, धोलावीरा की जो खुदाई है वो केपी बी के थापर ने नहीं किया है, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो धोलावीरा है इसकी जो खुदाई है वो बी के थापर ने नहीं किया है, ठीक है। धोलावीरा की खुदाई जो है वो बी के थापर ने नहीं किया है। इसकी खुदाई जो किया है दोस्तों, उनका नाम है आर.एस. बिस्ट। किसने किया दोस्तों? धोलावीरा जो स्थल है, ये जो धोलावीरा स्थल है, धोलावीरा स्थल की खुदाई, धोलावीरा जो स्थल है इसकी जो खुदाई किया है वो आर.एस. बिस्ट ने किया है। आर.एस. बिस्ट ने दोस्तों इसकी खुदाई किया है, ठीक है। ये स्थल कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। गुजरात राज्य में दोस्तों ये स्थल अवस्थित है, ठीक है। और ये यहाँ से हमको जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। किसका दोस्तों? जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। इन सारी चीजों पे हमने कंटिन्यू डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, कि पहला पुरातात्विक विद्वान जिसने हड़प्पा की खुदाई की लेकिन उसका महत्व नहीं पहचान पाया। अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। कह रहा है पहला पुरातात्विक विद्वान, कौन सा वो विद्वान था दोस्तों जिसको क्या हुआ कि हड़प्पा की खुदाई की लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाया। हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा स्थल आया था जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसमें जो है कितनी सारी ईंटें उखाड़ करके उसकी रेलवे लाइन में लगा दिया गया था। उस समय क्या है कि इनको 2 मोहरें मिलती हैं लेकिन ये उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों वो कौन थे? तो जाहिर सी बात है कि वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को 1853 में, दोस्तों ध्यान रखिए कब, 1853 में इनको 2 मोहरें मिलती हैं और इन मोहरों के महत्व को ये नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। बाद में आते हैं दोस्तों कौन? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल आते हैं और ये इसके महत्व को समझते हैं और ये जो है वहां पे खुदाई प्रारंभ कराते हैं, ठीक है, खुदाई प्रारंभ कराते हैं। फिर आते हैं मार्टिमर व्हीलर। दोस्तों ये जो मार्टिमर व्हीलर थे, इनके नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों, इसका व्यापक खुदाई हुआ, ठीक है। इसकी व्यापक खुदाई जो कराई गई दोस्तों, वो मार्टिमर व्हीलर के सहयोग से कराई गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से नहीं जुड़ा है? कौन जो है इससे नहीं जुड़ा है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। वी.ए. स्मिथ, वी.ए. स्मिथ जो है विसेंट आर्थर स्मिथ, दोस्तों ये जो है ये इतिहासकार हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या है दोस्तों? ये इतिहासकार हैं, ये इतिहासकार हैं और इनका इतिहास लेखन में, इनका दोस्तों इतिहास लेखन में योगदान है। ये इतिहास लेखन में इनका योगदान है दोस्तों, ना कि ये इनका जो है ये पुरातत्वविद है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। आर.डी. बनर्जी को हमने देखा, के.एन. दीक्षित देखा, एम.एफ. वत्स देखा, इन सभी लोगों ने जो है वो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई करवाया है, ठीक है। ये हड़प्पा स्थलों की इन्होंने जो है वो खुदाई कराई है। इन सभी चीजों को हम पीछे कंटिन्यू देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो वैसे तो हम कई जगह देखते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से सभी घरों में जो है वो कुएं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगर वैसे हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के मोस्टली जो स्थल हैं वहां से हमें सभी घरों में दोस्तों कुएं देखने का प्रमाण हमें मिलता है, कुओं के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर हम राम शरण शर्मा की देखें, जो राम शरण शर्मा की पुस्तक है, जो राम शरण पुस्तक शर्मा की जो पुस्तक है जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, इनकी पुस्तक में देखें, इन्होंने माना है दोस्तों कि जो कालीबंगा स्थल है, कौन सा स्थल है दोस्तों? जो कालीबंगा स्थल है, यहाँ से हमें सभी घरों में कुएं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो हम सही जवाब टिक करेंगे वो बी को सही जवाब मानेंगे, क्योंकि रामशरण शर्मा की जो पुस्तक है उनके अनुसार कालीबंगा से हमें जो प्रत्येक घर है वहां से कुएं हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस में स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है? भारत का गुजरात राज्य, भारत का पंजाब राज्य, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, अफगानिस्तान। एमपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस पे हमने कंटिन्यू डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पे स्थित है? देखिए भारत के गुजरात राज्य में बहुत सारे स्थल है जिसको हमने देख लिया, ठीक है। कौन कौन से स्थल देखा? तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे फेमस तो हमने लोथल को देखा, ठीक है, लोथल को देखा। इसके अलावा हमने किसको देखा दोस्तों? तो धौलावीरा को देखा, ठीक है, धौलावीरा को देखा। इसके अलावा हमने सुरकोदड़ा को देखा, ठीक है, सुरकोदड़ा को देखा। इसके अलावा हमने रंगपुर को देखा, ठीक है। ये सभी स्थलों को हमने देखा, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। अब पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा भारत के पंजाब राज्य में नहीं है। भारत के पंजाब राज्य में कौन सा स्थल है? तो रोपड़ स्थल है,
रोपड़, रोपड़ स्थल कहाँ पे? भारत के पंजाब राज्य में है। और दधेरी, ये जो 2 स्थल दोस्तों ये भारत के पंजाब राज्य में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पाकिस्तान का सिंध प्रांत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंध नदी के तट पे। कौन सी नदी? तो ये सिंध नदी के तट पे दोस्तों ये स्थल अवस्थित है। ठीक है, कौन सा स्थल? मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी खुदाई किसने किया था? तो हमने देखा कि इसकी खुदाई जो है वो 1922 में किया गया था। किसने किया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसकी जो खुदाई किया था वो आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने इसकी खुदाई किया था। तो हमने इसको देखा। और अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अफगानिस्तान में कितने स्थल मिलते हैं? अफगानिस्तान में भी 2 स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 स्थल कौन कौन से हैं? एक तो मुंडी गाख है। कौन सा दोस्तों है? मुंडी गाख है, मुंडी गाख है दोस्तों। और दूसरा जो है वो शुर्तगही है, शुर्तगही। ये 2 स्थल कहाँ पे है दोस्तों? ये 2 स्थल जो है वो पाकिस्तान प्रांत में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 39 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन थी? कौन सी ऐसी पहली धातु थी जिसको मनुष्य ने इस्तेमाल किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो ये प्रीलिम्स 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसको तो हमने डिस्कस किया था, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। मनुष्य ने पहली कौन सी धातु इस्तेमाल किया था? तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। तांबा ऐसी पहली धातु थी जिसको मनुष्य ने जो है इस्तेमाल किया था। कौन सा जानवर है जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाया था। कौन सा ऐसा अनाज है जो सबसे पहले मनुष्य ने उपजाया था? तो हम सबसे पहले मनुष्य ने जौ को उपजाया था। ये सभी जो जानकारियां थी इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज की भी क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको दोस्तों लोहे का तो कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, उनको तो लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा आता है उत्तर वैदिक काल में। कब आता है? ये उत्तर वैदिक काल में आता है, जिसके सहारे से जो है बड़े बड़े जो 16 महाजनपदों का डेवलपमेंट होता है। 16 महाजनपद जो उदय होता है उसमें बहुत बड़ा रोल लोहे का होता है। तो जब हम वैदिक पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन तक देखते हैं, बाकी के जो प्रश्न हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में उसको शेयर करिए। देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।